हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है कि आपके भारतीय सेना की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो टेरिटोरियल आर्मी का वैकेंसी आया हुआ है। ये टेरिटोरियल आर्मी के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एज भी आपको बहुत ज़्यादा दे रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये आपका कितनी पोस्ट के लिए हैं और इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो ये आपका इंडियन आर्मी की भर्ती है जिसमें टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिसर के पोस्ट के लिए ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, ये 2025 का न्यू नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट इन्होंने जो है आपका फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट जो रखा हुआ है वो 12 मई 2025 है। ठीक है, 12 मई 2025 से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और लास्ट आप इसको कब तक अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट अप्लाई करने का आपका 10 जून 2025 दे रखा है। ठीक है, तो 10 जून 2025 तक ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम फी उसी दिन लास्ट आपका पेमेंट करने का भी दे रखा है, इसमें कोई डिले नहीं करना है। ठीक है, जिस दिन तक आपका लास्ट फॉर्म भरने का यहाँ पे डेट है 10 जून 2025 उसी दिन आपका लास्ट आपका पेमेंट का भी डेट है। ठीक है, ये एग्ज़ाम का पेमेंट आपको सेम डे में कर देना है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट जो है कि पहले से ये आपका बता दिया गया है कि आपका 20 जुलाई 2025 को होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम का डेट ऑलरेडी डिसाइडेड है। ठीक है, 20 जुलाई 2025 को होगा। और एडमिट कार्ड जो है कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले या 4 दिन पहले आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता है। यहाँ पे आपका एग्जाम डेट का जो है कि वो ऑलरेडी क्लियर है कि आपका एग्जाम 20 जुलाई 2025 को होने ही वाला है। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसके लिए जो है कि जनरल हो गया, अदर बैकवर्ड क्लास हो गया, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन हो गया। ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सारे कैटेगरीज के लिए क्या रखा गया है, 500 रुपीज़ यहाँ पे फी रखा गया है। ठीक है, वही बात करें कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए 500 रुपये रखा गया है ना। या आप SC ST और फिजिकली हैंडीकेप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ तब भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कि फ़ी में कोई भी आपका डिफरेंस नहीं है, दोनों की आपका किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ यहाँ पे पेमेंट करना होगा। ठीक है, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और जो ये आप पेमेंट कर सकते हैं वो डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग मोड के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, और एज लिमिट जो है, एज लिमिट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, मिनिमम आप 18 साल कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, और वो भी एज कब से कंसीडर किया जाएगा तो 10 जून 2025 तक। ठीक है, 10 जून 2025 तक में आपका 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स जो कि आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, 42 ईयर्स तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो भी आपका इंडियन आर्मी ऑफिसर बनने का ही है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, एज पर दी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के रिक्रूटमेंट रूल जो है। ठीक है, इसके रिक्रूटमेंट रूल के आधार पे आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए कि ये आर्मी ऑफिसर बनने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बहुत ही सुनहरा अवसर है ये। ठीक है, वैकेंसी डिटेल की बात करें तो टोटल आपकी कितनी पोस्ट है तो 19 पोस्ट हैं। ठीक है, 19 पोस्ट के लिए ये निकाला गया है टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर के लिए, ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आप किसी भी बैचलर डिग्री के किए हुए होने चाहिए, है ना, ग्रेजुएट होने चाहिए आप। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप बैचलर किए हुए हैं, बैचलर की डिग्री मतलब ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर रिक्रूटमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज में टेंटेटिव लिस्ट दे रखा है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, इलाहाबाद है, दिल्ली है, जयपुर है, पुणे है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, नागपुर और बेलगांव, कोयम्बटूर, कोलकाता, गुवाहाटी और बेंगडुबी और दीमापुर है, चंडीगढ़ है और यहाँ पे आपका जालंधर है, पठानकोट है, अंबाला है, हिसार है, भुवनेश्वर है और देहरादून है और उधमपुर है, श्रीनगर है और एक है आपका लास्ट आपका नगरोटा। ठीक है, नगरोटा में भी है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे आपका जो है कि ये इसकी टेंटेटिव लिस्ट है अब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर की। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का वर्क क्या होता है वो भी आप अच्छे से समझ लें। तो कुछ आपका इनके जो नॉर्मल जो वर्क होता है कि नॉर्मल आपका जो आर्मी ऑफिसर होते हैं वही आपका शेड्यूल होगा। मॉर्निंग का आपका जो मॉर्निंग वॉक रहते हैं, मॉर्निंग में रनिंग रहता है, ठीक है, PT रहता है, वो सब चीज़ तो आपका सेम ही होगा। मेन फंक्शन जो होता है कि जब भी आपका इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनको असिस्ट करना आपका टेरिटोरियल आर्मी का वर्क होता है। ठीक है, तो ये थी आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आपका टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के रिक्रूटमेंट रूल के बेसिस पे। ठीक है, तो इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन को पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दें।